Hello students, today we discuss about equations of motion by graphical method. ठीक है, इससे पहले हमने किस equations of motion को कैसे किया था, मैथमेटिकल वे में डेरिवेट किया था उसको. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी और टाइम रिलेशन है. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. ठीक है, आपके पास ऐसा आ सकता है कि डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इट मीन्स वो क्या पूछ रहा है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना मान के हम कुछ मानते हैं u. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, इसका नाम O है, ये E हो गया, ये A B, तो OE की वैल्यू कितनी है, 0 से U तक, तो कितना होगा U. ठीक है, OA यहाँ से आता कितना है, टाइम T माना है हमने. ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी होगी, देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, V है, फाइनल वेलोसिटी V है ना, तो 0 से V तक कितनी भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, V है. ठीक है, अब V में से हम ये हटा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा. ठीक है, तो हमने V में से U हटा दिया, कितना बचा, ये बचा, तो BC. ठीक है, तो V में से U हटा देंगे, तो V में से U हटा दिया, क्या बचा, BC बचा. ठीक है, अब एक्सेलरेशन होता क्या है, हमें एक्सेलरेशन क्यों लिया, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और कितनी चेंज हुई है वेलोसिटी, देखो U से V, पहले कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल BC मिलेगा. फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, BC की वैल्यू मिल गई. BC इज इक्वल टू कितना है, V माइनस यू. ठीक है, यहाँ पे V माइनस यू पुट कर देंगे, तो हमने क्या ऐसा मिल जाएगा, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, ऐसा मिलेगा BC की जगह हमने. या फिर आप क्या कर सकते हैं, BC की इज इक्वल टू AT. ठीक है, और BC की वैल्यू क्या है, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, देन V इज इक्वल टू U प्लस AT. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी इजीली क्या हो जाती है, डिराइव हो जाती है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेंगे ग्राफिकल मेथड से. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है, और पोजीशन टाइम रिलेशन हमें क्या देता है, डिस्टेंस. ठीक है, किस पॉइंट पे कितने टाइम के बाद उसकी पोजीशन है, तो यहाँ से आता है कि डिस्टेंस क्या है. ठीक है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन होता है S. ठीक है, इतना समझ के, सेम वही है, 0 से हम इनिशियल वेलोसिटी U मानेंगे. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी V हो गई. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक BC की वैल्यू क्या थी, V माइनस यू, और ये कितना है, U. ठीक है, अब देखो पोजीशन टाइम रिलेशन मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इंक्लोज्ड विद इन द ग्राफ. तो अगर ये क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसके नीचे देखो एक ग्राफ बन रहा है, इतना एरिया, ये ग्राफ है एक, इसके नीचे इतना सारा एरिया है ये. ठीक है, अब इस एरिया में देखो एक बन रहा है आपका रेक्टेंगल, एक बन रहा है ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है T, ब्रेथ कितनी है U, तो U इंटू T. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस कितना है T, हाइट कितनी है BC, BC मीन्स V माइनस यू, तो हाफ बेस हो गया T, BC कितनी है V माइनस यू. हम क्या करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं T का एंड डिवाइड बाई T. ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई T करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो UT यहाँ से U इंटू T, UT 1/2 T. ठीक है, अब देखो यहाँ पर T का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा, और V माइनस यू अपॉन T. इतना समझ गए, T का देखो जब हमने क्या किया, इक्वेशन का T बाई T से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. ठीक है ना, यहाँ पर भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T बाई T, ये कैंसिल हो जाएगा सीधे, और यहाँ पर क्या होगा, T का मल्टीप्लाई हम के साथ करते हैं, T स्क्वायर हो जाएगा, और T इसके नीचे ले लेते हैं. ठीक है, और V माइनस यू अपॉन T क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इसकी वैल्यू की जगह आ जाएगा आपका A, T इंटू T हो गया T स्क्वायर, और UT, और हाफ SC, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S मीन्स डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड सेम इज टाइम. ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, पोजिशन वेलोसिटी, सेम डायरेक्शंस, डिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस मीन्स एरिया इंक्लोज्ड विद इन द ग्राफ. ठीक है, अब एरिया देखो, इससे पहले सेकंड इक्वेशन में हमने इस एरिया को डिवाइड किया था 2 फिगर्स में. ठीक है, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, बट हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक ही फिगर मानते हैं, इट इज़ ट्रेपीजियम. ठीक है, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्राफ के नीचे का एरिया बताना है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. ठीक है, और हाइट क्या होगी, देखो पैरेलल साइड तो ये है,
ये और ये तो पैरेलल नहीं है ना, तो ये और ये पैरेलल हो गई, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ये है, ये क्या है u, पैरेलल साइड दूसरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है v, तो u प्लस v, ठीक है, इनटू हाइट। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, हाइट कितनी है t, इतना आप समझ गए। बस अब t की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो t की वैल्यू क्या जाएगी, वी माइनस यू अपॉन ए। बस अब t की वैल्यू वी माइनस यू अपॉन ए हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। बस अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटी लिखिए यहाँ पर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी प्लस यू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, 2a का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2as, देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और ऐसा भी होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस तरीके से आपके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ग्राफिकल मेथड से डिराइव होगी। थैंक यू।